भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बलात्कारियों और हत्यारों के साथ खड़ी दिखाई देती है। आपकी स्क्रीन पर गुरमीत राम रहीम, इस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ था। ये 20 साल की सजा काट रहा है बलात्कार के मामले में। हत्या का आरोप सिद्ध हुआ था 21/11/2002। रामचंद्र छत्रपति, इस पत्रकार की हत्या में इसका नाम था। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आदमपुर में बाय इलेक्शंस होने वाले हैं और आपने इसे 40 दिन के पैरोल पे छोड़ दिया है। और यह पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 21 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। सीधा सा सवाल, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अब क्यों खामोश हैं? आपकी क्या जुबान तभी खुलती है जब राहुल गांधी के बारे में कुछ अनाप शनाप बात कहनी होती है? राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया गया क्योंकि चुनाव होने वाले हैं आदमपुर में। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है दोस्तों? मैं आपको बतलाना चाहूंगा, राम रहीम न सिर्फ बाहर आ गया है बल्कि वो अपने समर्थकों को यह संदेश भी दे रहा है। मैं चाहूंगा आप 25 सेकंड का उनका यह संदेश सुने जो वो अपने समर्थकों के नाम सुना रहा है। सुनिए। प्यारी साथ संगत जियो, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मन मर्जी नहीं करनी। मैं आज अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, हाथरस में रातों रात जिस गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की गई, रातों रात शव जला दिया गया, उत्तर प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का राज था, प्रशासन परिवार के खिलाफ दिखाई दिया। कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, अब रिहा है। उसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, परिवार को बर्बाद कर दिया, उसके साथ बीजेपी खड़ी दिखाई दी। स्वामी चिन्मयानंद के कितने वीडियो सामने उभर कर आए कि मासूम बालिकाओं के साथ उनके वीडियोस दिखाई दिए, उस पर भी बीजेपी उनके साथ दिखाई दी। जम्मू के कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के ये 2 मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब इस तरह से बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में कोई पार्टी दिखाई दी है? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब राम रहीम पर आरोप चल रहे थे, बावजूद उसके सामने हरियाणा सरकार के मंत्री नतमस्तक होते थे। आपके स्क्रीन पर यह हरियाणा के एक विवादित मंत्री अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और कई बार मैंने इनको देखा है, राम रहीम जब रिहा थे उनके सामने नतमस्तक होते हुए। दोस्तों, मैं यहां राम रहीम पर सवाल उठाने नहीं आया हूं। राम रहीम को सजा अदालत दे चुकी है। मैं उनके समर्थकों पर भी कुछ नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि कम से कम उनके समर्थक वो हिंसा नहीं करते जो कई लोगों के समर्थक किया करते हैं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि आखिर क्यों आप बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह से पैरोल करते हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब राम रहीम को 20 साल की सजा हुई थी तब अदालत ने उनके बारे में क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। उनको 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। रेप के 2 मामलों में उनको 10-10 साल की सजा मिली है। इसके साथ ही 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जो पीड़िता को दिया जाएगा। इस तरह राम रहीम को उसकी करतूतों के लिए उम्र कैद से भी बड़ी सजा मिली है। उम्र कैद में सामान्यतः दोषियों को 14 साल के लिए जेल भेजा जाता है। खुद अदालत ने इस आदमी को उम्र कैद से बड़ी सजा सुनाई थी। भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को पैरोल पर पहली नहीं दूसरी बार रिहा कर रही है। पहले 21 दिन के पैरोल पर रिहा किया गया था, यह खबर देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बतलाऊंगा। मगर आप जानते हैं, सबसे शर्मनाक बात यह थी कि ये हैं भाजपा के सांसद साक्षी महाराज। जब सजा सुनाई गई थी राम रहीम को, तब इस आदमी ने खुलेआम सामने आकर कहा था कि राम रहीम को सजा सुनाई गई है 2 महिलाओं की गवाही पर। उन 2 महिलाओं की क्या औकात है, उन 2 महिलाओं की क्या औकात है राम रहीम के सामने?
यानी कि पहली बात उन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, पहली बात उन महिलाओं पर दबाव था, उन्हें डरा कर रखा गया, और जब उन्होंने गवाही दी, साहस जुटाकर, हिम्मत जुटाकर, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद सामने आता है और राम रहीम के पक्ष में बयान देता है। कितने शर्म की बात है। आगे क्या कहा था अदालत ने आपकी स्क्रीन पर। रोहतक की जेल के अंदर बने कोर्ट रूम में सजा पर बहस पूरी होने के बाद राम रहीम जज के सामने रहम की भीख मांगने लगा था। पंचकुला से जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को बहस के लिए 10-10 मिनट का समय दिया था। अभियोजन पक्ष ने राम रहीम के लिए उम्र कैद की मांग की थी। बचाव पक्ष ने कहा कि राम रहीम समाज सेवी है, उन्होंने भलाई के लिए काम किए हैं, इसका संज्ञान लेते हुए सजा में नरमी बरती जाए। भीख मांग रहा था यह व्यक्ति, गिड़गिड़ा रहा था यह व्यक्ति जब इसे सजा सुनाई गई थी कि मुझे माफ कर दो। यह सब हकीकत है, यह कल्पना की उड़ान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह समाज जो महिला सम्मान की बात करता है, यह समाज जो दुर्गा पूजा के दौरान, नवरात्रि के दौरान लड़कियों को भोज पर बुलाता है, उन्हें सम्मानित करता है, उस समाज के अंदर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी इस तरह से एक बलात्कारी और एक हत्यारे का साथ दे रही है। जी हां, इससे पहले भी 21 दिन के पैरोल पर वो रिहा हो चुके हैं। खबर देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलॉ मिली है। वहीं फरलॉ एक छुट्टी की तरह है जिसमें जेल में सजायाफ्ता बंदियों को छुट्टी मिलती है और तय समय के लिए वो अपने घर जा सकता है। हरियाणा में बलात्कार और मर्डर मामले में जेल काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम आखिरकार जेल से बाहर आ ही गया। दरअसल गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलॉ मिल गई है। इससे पहले कई बार फरलॉ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर बार उसकी फरलॉ को खारिज कर दिया गया था, मगर आखिरकार इससे यह फरलॉ मिल गई थी। और यह कुछ दिनों पहले की बात है, जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं। तारीख है 7 फरवरी 2022, यानी कि इस साल दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बलात्कारी और एक हत्यारे के साथ नरमी बरती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं? आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस तरह के लोगों के साथ जो है नरमी बरतते हैं? और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मुद्दा सिर्फ दुष्कर्म का नहीं है, हत्या में भी राम रहीम दोषी साबित हुआ है। गौर कीजिएगा, आरोपी नहीं, दोषी। खबर देखिए। गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद। रंजीत सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने सजा सुनाई। खबर आपके सामने। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम वह अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और धारा 144 लगा दी गई थी। इस तारीख पर फिर से गौर कीजिए, 21/11/2002। 2002 में डेरा में एक व्यक्ति रंजीत सिंह की हत्या में दोषी, और 21/11/2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी जाती है। वो रामचंद्र छत्रपति जो लगातार राम रहीम का एक्सपोजे कर रहा था, उनके साम्राज्य के बारे में खबर कर रहा था, रामचंद्र छत्रपति जो कि एक पत्रकार हुआ करते थे, आज भी उनके परिवार को लगातार धमकाया जाता है। आज भी वो रह रहे हैं उसी माहौल में। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन तमाम मुद्दों से आपके दिल में कोई भी भावना नहीं जगती? आपको थोड़ा सा भी अटपटा नहीं लगता कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी आदमपुर में बाय इलेक्शंस जीतने के लिए एक बलात्कारी और एक हत्यारे को 40 दिन की पैरोल पर रिहा कर देती है, और इससे पहले 21 दिन की फरलॉ पर रिहा किया गया था? यह आपको बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता? या आपको बिल्कुल भी वाहियात नहीं लगता? सवाल हैं, सवाल के जवाब दीजिए, बच नहीं सकते हैं आप इससे। वाकई दोस्तों,
यह खबर अपने आप में बहुत चिंताजनक है और बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि धर्म के नाम पर वो कुछ भी कर सकता है, हर किस्म के अपराधी के साथ खड़े रह सकता है और जनता पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।